नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश में इस टाइम पे काफ़ी चक्कर चल रहा है और इसके बारे में हमने काफ़ी बात करी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी बाहर आ रही हैं जहाँ पर हमको कुछ दिखता है कि भई इफ नथिंग एल्स कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं इन द गेम। नाउ गेम क्या हो रही है? इसको थोड़ा-सा मैं आपको रिवाइंड करके पीछे लेके जाता हूँ। आप सबको पता है कि भई यूनेस्को को लाया गया अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से टू बेसिकली रिमूव शेख हसीना, जो भारत के काफ़ी क्लोज़ थी। एंड मैंने ये पहले भी बोला है कि अगर आप इसकी थोड़ा-सा टाइमलाइन इसका स्टडी करेंगे, आपको ये दिखेगा कि 2024 में जब मोदी साहब वापस आए, वेल ऑफ कोर्स नॉट विद अ मेजॉरिटी बट ही स्टिल केम बैक। जो डीप स्टेट था उसको मोदी जी को हिट मारना था, क्योंकि उनका जो एक आइडिया था इस रीजन के अंदर एक बेस का, वो आपसे पूछ चुके थे, आपने मना करा। बांग्लादेश से पूछ चुके थे, बांग्लादेश ने मना करा। खैर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट दे वांट इज अ बेस राइट बिहाइंड चाइना, सो दैट यहां से चाइना का गेम खेल सके। एंड यू आर नॉट interested in having a American base here. नाउ ये बड़ा एक एक इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर बेसिकली शेख हसीना को हटाया गया जस्ट टू हर्ट इंडिया एंड इंश्योर दैट एक चीज बताई जाए कि भैया आप यू माइट हैव वन द इलेक्शन, यू माइट हैव वन एक छोटा सा बैटल, बट गेम अभी भी हमारे हाथ में है। उसके बाद वी सॉ कि बांग्लादेश के यूनिट्स जो यहाँ पर आए, उनका तरफ से एक एंटी इंडिया कार्ड जो था वो बहुत एक्सटेंसिवली खेला गया टू अ पॉइंट। हर चीज एंटी इंडिया। एंड आज तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करो वहां पर गवर्नमेंट को, तो यू बिकम अ रॉ एजेंट देयर, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रू फॉर द बांग्लादेशीज, नॉट अस। वहां पर बांग्लादेश में भी अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन करो तो आप सीधा रॉ एजेंट बना दिए जाते हो, एंड देयर इज नो एस्केपिंग दैट आफ्टर दैट। दैट्स हाउ द गेम वर्क्स। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहा। एंड अगर आप देखेंगे कि भारत के साथ बेसिकली जिस तरह से मालदीव्स ने कोशिश करी थी कि भाई जो एंटी इंडिया कैंपेन और भारत से सारे रिश्ते तोड़ने, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ, ऑल दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम। टू अ पॉइंट हमने देखा कि भाई टर्की बीच में आया। टर्की ने बोला कि भाई जो जो आपको भारत देता है, और ये सितंबर अक्टूबर पिछले साल की बात है, जब बोला जो जो भारत आपको देता है हम आपको देंगे, हम आपको डिफेंस के लिए भी चीजें देंगे, तो आपने देखा कि भाई बायरेक्टर ड्रोन्स आ गए, ये आ गया। एग्जैक्टली सेम थिंग टर्की ने करा था मालदीव्स के साथ भी, बट एक्चुअली स्पीकिंग प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द शेयर डिस्टेंस दैट इज देयर। ना वो चाइना से ले सकता है, ना वो टर्की से ले सकता है, और ना वो अ, पाकिस्तान से ले सकता है, क्योंकि जो इनका बिजनेस मॉडल पूरा एस्टैब्लिश हुआ था वो एस्टैब्लिश हुआ था भारत से चीजें लेने पर। तो जैसे जैसे बांग्लादेश ने उल्टे काम करने शुरू करे, भारत ने एक एक करके इनके ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू करे। और जब भारत ने सैंक्शन लगाने शुरू करे, इन लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू करा बाय स्टॉपिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट कि हम बाहर से ले लेंगे ये चीजें। जब ऐसा हुआ तो अभी वो सिचुएशन ड्रैग आउट करके यहां पर आ चुकी है कि भारत ने पूरी तरह से उनकी शिपमेंट बंद कर रखी है, और यहां तक बोला है कि भैया जो भी आपको भारत को सामान भेजना है आप बाय सी भेजेंगे। सो लैंड पोर्ट्स बंद हैं, सी पोर्ट्स बंद हैं, आपके सप्लाईज बंद हैं, कॉटन बंद हो रखा है, मशीनरी जो कॉटन सप्लाईज के लिए जाती थी वो बंद है। बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से एक तरह से स्टॉल हो चुकी है। नाउ अगर आप यूनुस को देखें, यूनुस ने क्या करा? यूनुस ने अपने साथ अपने आप को बीच में रखा और अपने आसपास जिहादी बिठाए। एक तरह का सुरक्षा कवच बनाया उसने, कि उसने उसको लगा कि यार जितने जिहादी मैं अपने आसपास बिठा दूंगा, उतना ही मेरे को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट पावर एक चीज आएगी। तो अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि यूनुस ने जो एक झटका दिया कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूं, वो उसके लिए था कि एक स्ट्रीट पावर एक्टिवेट हो, दोबारा से प्रोटेस्ट हो, ताकि एक सेंटिमेंट के तहत पे उसको वहां पर दोबारा रखा जाए। वो हुआ नहीं एक्चुअली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जस्ट अबाउट 40-50 लोग ढाका में निकले, एक पोस्टर पोस्टर लेके, कुछ ज्यादा निकला नहीं उसका बाहर। बट उसने अपने आप को ये जिहादियों से सराउंड कर रखा है। जमात है उसके अंदर, हिजबुत तहरीर है, और सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलकायदा और ये कितनी सारी चीजें हैं, और पाकिस्तानी आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व है, कि पूरा एक सुरक्षा कवच उसने बना के रखा है विच इज अ लाउड स्ट्रीट। और देखिए जब स्ट्रीट पे चीजें होती हैं तो जो लाउडेस्ट चीज होती है वही सुनने में आती है, क्योंकि स्ट्रीट इज प्रीटी लाउड एज इट इज। तो होता क्या है कि अगर जो साइलेंट मेजोरिटी अगर हो, और जो बैठी हुई है, लाइक 2-3-5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं ऐसे करके, लेकिन स्ट्रीट में 10-15 हजार लोग बैठे हैं, तो क्या होता है, जिनकी आवाज सबसे ज्यादा लाउड होती है, तो 10-15 हजार लोगों की आवाज सुनी जाती है। अब आप देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को, इसको जरा कंपेयर करिए, आपको ये चीज दिखेगा। सो कोई 5-10 हजार फार्मर्स वहां पर बैठे थे, लेकिन 1.45 बिलियन पीपल, ठीक है, 1.4 बिलियन पीपल बेसिकली वर एट देयर मर्सी। ठीक है। तो जो लाउड स्ट्रीट होता है उसकी आवाज हमेशा सुनी जाती है। हम सबको पता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म करी गई। जब तक बाइडेन यहाँ पर थे तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करा गया। एंड ट्रंप आने के बाद थोड़ा सा भारत ने भी टफ एक्शन लेने शुरू करे, यहाँ तक कि आज हमको पता है
ऑपरेशन पुशबैक के तहत आप यहाँ से लोगों को भी भेजना शुरू करते हो। ऑल्दो ट्रम्प हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग, ये देयर इज़ नो क्वेश्चन, बट उसके जो उसका ये जो टर्म शुरू हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो, जो पहले बाइडेन के साथ आप नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल द इलीगल्स, फॉर एग्जाम्पल द एक्शन ऑन पाकिस्तान एंड ओ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी आप बोलोगे कि आदि भाई वहां पर भी उसने उंगली करी है। हाँ, करी है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट यू नो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस टू दैट ओनली। इट्स अ प्रोपेगेंडा नैरेटिव, इट इज नॉट कम डाउन टू कॉन्सिक्वेंस। टेंशंस दोनों देश के बीच में आगे हो गए हैं, वो आई डोंट नो इफ इट्स अ ट्रेड थिंग और इट्स समथिंग एल्स, ये टाइम बताएगा, एंड दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। सो आप अगर बांग्लादेश को देखते हैं कि इस टाइम पे वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि यूनिस का बिकॉज जो एक उसने रिफॉर्म एजेंडा अपना लगाया था, दैट वाज बेसिकली टू सेल टू द वेस्ट। ठीक है, कि देखो यार मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं पूरी तरह से रिफॉर्म करूंगा, मैं डेमोक्रेसी रिफॉर्म करूंगा, मैं इलेक्शन रिफॉर्म करूंगा, मैं जाके लेबर रिफॉर्म करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऑल दैट ही इज बीन गिविंग इट टू द वेस्टर्न मीडिया, ताकि उसका वो थोड़ी लेजिटमेसी वहां बनी रहे ना। ट्रम्प अंकल आए बीच में, ट्रम्प अंकल के लोग जो जो बंदे हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, जेराड बीच और ये लोग, आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अंदर भी ये लोग थे। तो ये लोग जब बांग्लादेश में लोगों से मिलने गए, बांग्लादेश में के यूनुस ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसने बोला कि यार इनको तो कुछ चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको बेस चाहिए। यूनुस ने बोला मैं दे देता हूँ, मैं कर दूंगा आपको, देखिए कुछ करिए यहाँ पर। और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ कब से? सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस अंतोनियो गुतियारस यहाँ पर जब आए, उन्होंने बोला कि भाई राखीन और ये रोहिंग्यास के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप यूनुस की बात सुनेंगे, हर एक एक डेढ़ हफ्ते के अंदर रोहिंग्या 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 करके वो उस चीज को आगे लेके जाता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जी, रोहिंग्या देखो हमारे डिस्प्लेस्ड विदाउट अ कंट्री, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमन राइट्स, ये वो कर कुरा के उसने पूरा नैरेटिव इसको बेचा, यूएन ने खरीदा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मेरे हिसाब से पूरा ऑब्वियसली वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, बिकॉज जो अमेरिका का डीप स्टेट है, जो इस टाइम पे बेसिकली ट्रंप जिसको तोड़ने आया था, वो अब ट्रंप को भी उसने ओवर पार कर लिया है काफी हद तक। आपको ये दिखता है कि अमेरिकन डीप स्टेट का जो एक प्रिंसिपल था कि भाई यहाँ पर हमको एक बेस चाहिए, वो अभी भी है। एंड दैट्स व्हाई वी सी द अमेरिकन आर्म फोर्सेस, एंड मैं आपको नाम तक बता सकता हूँ कौन कौन वहां पर है, नॉट ऑल द नेम्स बट सम नेम्स आई हैव। Tara Lynn Alexander, who's the logistic director of the USAF, David Thomas Reifenberg, जो प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर एट द डीएफएस ग्रुप लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी है ये, माइकल कोडी थैकर, सीनियर डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट, एंड स्टाफ सर्जेंट मार्टिन लूकस वानुर्सडाल। तो ये 3 4 5 लोगों के नाम मेरे पास बड़ा क्लियर आए हुए हैं। और यहाँ पर हेवी कार्गो एयरक्राफ्ट लैंडिंग की बातें चल रही हैं, यहाँ पर शिप्स की लैंडिंग की बातें चल रही हैं, और स्टारलिंक एक्टिवेशन तक की बातें चल रही हैं। और ये पूरा चल रहा है कि भैया हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल रहे हैं यहाँ से सामान भेजने के लिए, खाना भेजने के लिए। एक्चुअल में हो क्या रहा है ये हमको पता है कि भाई अमेरिका को एक तो बेस चाहिए वहां पर, दूसरा एक वेपन सप्लाई करनी है उसको, अराकान आर्मी को, ताकि वो मिलिट्री हमता से लड़ सके, जो बेसिकली चाइनीज बैक्ड है। तो अमेरिका का मेन पर्पस क्या है कि पाकिस्तान में सीपीईसी तोड़ना, और म्यांमार में सीएमईसी, और ढाका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको तोड़ना बड़ा क्लियर है। नाउ इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रखी है। कंट्रोवर्सी ये है कि अगर आप देखेंगे, यूनुस ने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तुफैल चौधरी व्हाटएवर हिज नेम इज, उसको भैया आर्मी चीफ से पूछे बिना हायर कर लिया इसने। ठीक है, क्योंकि वो एक अमेरिकन सिटीजन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनके जितने भी जो सो कॉल्ड कैबिनेट है उसके अंदर सारे अमेरिकन सिटीजन, सारे फॉरेन सिटीजन ही है, अबाउट 13 14 ऑफ देम आर इंटरनेशनल पासपोर्ट होल्डर्स। तो ये एक पूरा सिचुएशन चल रहा था वेयर यूनुस रियलाइज कि यार अगर मैं अमेरिकन को ये कुछ देता हूं तो मेरी थोड़ी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यार मैं थोड़ा फेवर में आ जाऊंगा। और ये एडवाइस ऑब्वियसली उसको पाकिस्तानियों ने किया होगा कि भैया यार कुछ करो इधर पे, आप ना अमेरिकन को ये करा दो, उसके बाद भारत में भी करेंगे उल्टे काम, और अमेरिकन अपना जो करता रहेगा। आप सबको पता है अमेरिकन हैव बीन वेरी वेरी प्रो द पाकिस्तानी, तो वो हमको बार बार दिखता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहते हैं वो, बट जब तक काम चलाते हैं उसे चलाते रहते हैं। तो ये सब चल रहा है। अभी आर्मी ने कल परसों में आर्मी चीफ ने आके बोला नो ब्लडी वे, नो ब्लडी कॉरिडोर विल बी गिवन, और ये एग्जैक्ट वर्ड थे आर्मी चीफ वकर जमान के। तो सबने बोला कि भाई ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये डायलॉग आया तो यूनुस ने बोला जी मैं काम नहीं कर सकता, मैं रिजाइन करूंगा। लेकिन उसने ये एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने ये एक्सक्यूज दिया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज मेरे से बात नहीं सुन रही है, तो मैं कुछ रिफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इलेक्टोरल प्रोसेस अभी तक रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो मैं इलेक्शन भी नहीं करा सकता। और लगता ऐसा है कि इलेक्शन कराने का इनका कुछ मूड वूड भी है नहीं। अवामी लीग को इन लोगों ने बैन कर रखा है, जो एक पॉपुलर पार्टी है अभी इस टाइम पे, अभी भी बाय द वे।
बीएनपी को ये समझ में आया है कि भैया ये अवामी लीग को बैन करके तो वही चीजें हो रही हैं जो उनके साथ पहले होती थी, जो अवामी लीग ने करी थी। पीपल वोंट लाइक इट, तो वो थोड़ा अगेंस्ट टाइप है इस बैन के। बोलते नहीं नहीं लड़ने दो, सबको साथ में लड़ना चाहिए, ये वो ऑल दैट। जमात बोलती है आके कि भैया बिना रिफॉर्म के हम इलेक्शन नहीं करने देंगे। तो ये इलेक्शन का एक बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। आर्मी चीफ ने बोला भाई दिसंबर तक आपको इलेक्शन करने हैं। बीएनपी बोल रही है जी इलेक्शन करने हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ये जो जमाती पार्टीज हैं, और जमात में भी बाय द वे डिफरेंसेस हैं आपस में, और यूनिस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम इलेक्शन अभी नहीं कर सकते, हम अगले साल करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो जमात उनको फेवर कर रहा है कि हाँ जी रिफॉर्म के बाद ही करेंगे हम ये सब। प्रॉब्लम ये है कि अवामी लीग जब अभी बैन हुई है, और जब इलेक्शन का पूरा जो आपकी तरफ से भी काफी प्रेशर चल रहा है इनके ऊपर कि भैया हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, आप पहले एक इलेक्शन गवर्नमेंट लेके आओ। और इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हमको भी समझ में आनी चाहिए। इंडिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बांग्लादेश। तो आपकी तरफ से भी ये प्रेशर है दैट वी विल नॉट स्पीक टू, हम ठीक है हम मिल लिए मोदी जी उनसे, यूनुस से मिल लिए, ये वो हो गया, बट बियॉन्ड विच हम रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये भी प्रेशर आ रहा है। प्लस बीच में जो हरकतें करी इन लोगों ने आर्मी चीफ को हटाने के लिए, जहां पर आपकी एजेंसीज ने आर्मी चीफ को बताया, उसके बाद आपने अमेरिकन के साथ मीटिंग कराई, रशियंस के साथ मीटिंग कराई, आपने भी काफी चीजें करी हैं वहां पर। सो ऑल दैट स्टफ इज बीन हैपनिंग। तो ये जो नैरेटिव अभी आप देखेंगे, यूनिस जो फ्रस्ट्रेट होकर बोला है कि भाई इंडियन हेजेमनी हैज डन ऑल दिस, उसने बड़ा क्लियरली एक नाम लेके बोला है कि ये सिर्फ भारत की चाल है जिस वजह से यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ रखी है। आर्मी की तरफ से कोई उसका रिटॉर्ट अभी तक नहीं आया। नाउ देखिए ये इतना बड़ा बेवकूफ है, इसके साथ साथ इसने इसने देखा कि यार मेरे को बचना है, मेरे को एक और अब्बू चाहिए। अब पाकिस्तानी हेल्प तो यही बोलेगा ना कि तू चाइना के पास भी चले जा। गया ये चाइना के पास, वहां पर इसने भैया बड़ी डील डूल की बात करी। चाइना ने कुछ फूटी कौड़ी दी नहीं इसको, लेकिन प्रोपेगेंडा काफी चलाया कि भाई लाल मुरी हाथ में हम बेस बनाएंगे, हम $500 मिलियन यहाँ देंगे, हम यहाँ पर ये पोर्ट प्रोजेक्ट करेंगे, हम तीस्ता में घुस रहे हैं। तो उसने भारत के अगेंस्ट में चाइना को लेवरेज करने की कोशिश करी, एंड चाइना विल बी एवर रेडी टू एक्चुअली डू इट और जस्ट प्ले अ गेम, क्योंकि उसको पता है भारत के अंदर काफी इसके ऊपर पुशबैक आएगा। तो एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव और ये सब चीजें बनती हैं। अब चाइना आगे आके बेस बनाता है कि नहीं बनाता वो अलग स्टोरी है। एंड उसके अंदर भी देखिए ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि एक देश के अंदर जहां पर पाकिस्तान को अगर आप देखें, अमेरिका चाइना दोनों का इन्फ्लुएंस है, किस तरह से पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक क्रैक सीज कर रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। एंड सीपीईसी का टाइम खत्म हो रहा है। यही चीज अब बांग्लादेश में भी देखते हैं कि भैया ये इतना बेवकूफ है कि इसने चाइनीज को तो बिठा लिया वहां पर, बिठा लिया मतलब बिठाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकन को उसने बिठा लिया है। अब अमेरिकन जो काम कर रहे हैं वो एक एंटी चाइना काम है। So this guy is such a big a moron that he's basically in the same country telling America, I am your best friend, I'll work against the Chinese। जो अराकान आर्मी जाके मिलिट्री जनता के साथ अटैक करेगी वो तो एंटी चाइना हो जाएगा। तो ये जाके अमेरिकन को बोलता है हाँ जी मैं आपके साथ एंटी चाइना में गेम खराब हूँ, चाइना को बोलता है हाँ जी मैं आपके साथ एंटी इंडिया में खराब हूँ। ये चलेगा नहीं, एंड वी नो दैट दिस विल एक्सप्लोड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया की तरफ से एक हैंड्स ऑफ अप्रोच है अभी। जो हो रहा है बड़ा क्वाइटली हो रहा है, कुछ ओवरटली चीजें नहीं हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं बांग्लादेश के लोग भी अब सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि लोकल अगर आप स्ट्रीट इंटरव्यूज और ये सब देखें, थोड़ी बहुत बांग्ला मेरे को समझ में आनी शुरू हो गई है। वे पीपल आर सेइंग यार जो पहले था वो ठीक था, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, रोज ही कभी कोई प्रोटेस्ट होता है, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ये क्या है, ऐसे स्टेबिलिटी तो बनेगी नहीं। इंडस्ट्री वाले सब बोल रहे हैं भैया हमारी आर फैक्ट्रीज आर गॉन, इट्स एवरीथिंग इज ओवर। लेकिन यूनुस को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही वांट्स टू बेसिकली रिटेन पावर एंड रिटेन हिज पोजीशन। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि ये अनकंफर्म खबर है कि ये जो इसने जो राखीन का कॉरिडोर माना है, यूनुस हैज एक्सेप्टेड अबाउट $500 million इन हिज बैंक अकाउंट इन द ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये भी काफी बातें चल रही हैं कि साहब इसको पैसे पूसे दो यार, चुप कराओ इसको पट्टे को। तो उसको पैसे पूसे कुछ दिए होंगे, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सो आपको ये दिखेगा कि यूनुस ने भी कुछ पैसे पूसे इकट्ठे करे हैं एंड ही इज बेसिकली एनरिच्ड हिमसेल्फ। और ये तो बड़ा सिंपल सा गेम है और ये हमको पता है कि ये सारे उल्टे काम करते हैं। ना देखिए हमको ये भी पता चला कि भाई चट्टग्राम में एक फैक्ट्री थी जो यूनिफॉर्म बना रही थी, किसके लिए, कुकी चिन्स के लिए। ठीक है, कुकी चिन्स के लिए यूनिफॉर्म बना रही थी। और कल ये भी खबर आई कि भाई कुकी चिन्स ने तो जाके एक जगह है बांग्लादेश में चट्टग्राम एरिया के अंदर, बंदरबन का एक एरिया है रूमा थाना पे, वहां पर जाके कुछ अटैक कराया हम लोगों ने वहां पर। और ये दिस इज राइट इन द सेंटर ऑफ चट्टग्राम एरिया। तो एक रिपोर्ट आई कि ऐसा कुछ हुआ है। ऑफ कोर्स ग्राउंड पे तो मेरे को इन्फॉर्मेशन आना बड़ा डिफिकल्ट है, बट दिस रिपोर्ट डिड कम अक्रॉस। तो ये यूनिफॉर्म्स बन रही हैं, ये हो रहा है पूरा, एक क्रैकडाउन करा गया तो पता चला आर्मी ने काफी क्रैकडाउन करना शुरू करा है।
तो यार ये क्या चल रहा था इधर पे? दे वर मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर मणिपुरी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आल्सो, म्यांमार में भी ग्रुप्स के लिए बना रहे थे, अराकान आर्मी के लिए भी जो सॉरी ये आपकी रोहिंग्या आर्मी के लिए भी बना रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे उल्टे काम। तो देयर वाज सम बेसिक समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग व्हिच वाज क्रैक्ड डाउन। नाउ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर सडनली क्या होता है, उसके साथ हनी ट्रैप हो जाता है और वो भाग जाता है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन पूरी टाइमलाइन जो मुझे दिखती है वो थोड़ी वियर्ड है, और ये आखिर में मैं आपको चीज़ बताऊँगा। अभी देखते हैं आगे क्या है, उसके बाद मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताऊँगा। टाइमलाइन थोड़ी वियर्ड है इन द सेंस, अगर आप देखेंगे कि ये पहलगाम में जब आप पाकिस्तान के साथ एंगेज थे, उसी टाइम पे अमेरिकन्स ने आके काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, जो और जो चाइनीज़ से 1-2 चीज़ें और जो बाहर आई हैं। सो दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन कि आप इस तरफ देख रहे हो, तो हम ज़रा इस तरफ कुछ एक स्टेप आगे ले लेते हैं, जहाँ पर आप उस टाइम पे कुछ कर ना पाओ। अब जाके कुछ चीज़ें होंगी, उसके बाद भारत ने आते साथ पहले तो जब भी वो यूनुस नॉर्थ ईस्ट बोलता है, एक चीज़ वो लूज़ कर देता है। ट्रांसशिपमेंट बंद हो गया, अब तो पूरी तरह से पोर्ट्स बंद हो गया। तो आप भी एक प्रेशर डालना शुरू कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली आपकी तरफ से आर्मी की तरफ जो बांग्लादेश आर्मी को काफ़ी एक प्रेशर डाला जा रहा होगा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? प्लीज़ गेट दिस सॉर्टेड आउट। और वो चीज़ अब देखिए, वो वहाँ पर बोला जाता है जी आर्मी तो क्या है, वक़्र ज़मान एक इंडिया का टट्टू है। ये चीज़ वहाँ पर वो बोलते हैं। भैया वो इंडिया का टट्टू नहीं है, उसको ये चीज़ पता है कि भारत से लड़के उसको कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट लड़ना तो उसको है ना, उसके सोल्जर्स को आगे जाके। और भारत से लड़ के क्या मिलेगा तुमको? अभी देख उसको भी दिख रहा होगा यार, ये पाकिस्तान को तो डेढ़ 2 दिन में तोड़ दिया भारत ने। हमारा क्या होगा? हम तो 2 घंटे लास्ट नहीं करेंगे। ही प्रोबब्ली नोज़ दैट, एंड देयर इज़ नो वे एनीबॉडी कैन सप्लाई एनीथिंग टू हिम। ठीक है? तो टारगेट प्रैक्टिस अगर आपको करानी है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से जितने भी इनका जो स्लीपर सेल्स हैं, वो भी तोड़े जा रहे हैं। सो यू नो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट वी सी इन दीज़ बांग्लादेशीज़ कि यार जो हमारा एक पुश था भारत की तरफ, हम वो कर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। हैविंग सेड दैट, नॉर्थ ईस्ट का एरिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर डिस्टेबलाइज़ होगा, तो आपके जो सितवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो समवेयर डाउन द लाइन इंडिया विल नीड टू टेक अ डिसीजन एंड डू समथिंग। बट एट द मोमेंट मेरे को पता चल रहा है कि भारत थोड़ा एक हैंड्स ऑफ अप्रोच ले रहा है, बिकॉज़ उसको पता है कि यार ये चाइना और ये अमेरिका यहाँ पर ये भिड़ेंगे। ठीक है? बिकॉज़ दोनों को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो हम तो एक-दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, और ये यहाँ पर भिड़ेंगे, और जिस दिन भिड़ेंगे, यहाँ पर chaos होगा। उस टाइम पे अगर आपकी उँगली वहाँ पर होगी, यू विल गेट स्टक एंड यू विल गेट बर्न्ट। आई डोंट थिंक इंडिया वांट्स टू डू दैट। आई थिंक इंडिया वांट्स टू लेट दिस प्ले आउट एंड पुश फॉर इलेक्शंस, क्योंकि जब इलेक्शंस होगा, फिर आप एक चीज़ डील कर सकते हो, प्रेशर डाल सकते हो, ऑल दैट स्टफ यू कैन डू। एट द मोमेंट इंडिया आल्सो फाइंड्स इटसेल्फ कि यार हाउ डू आई डील विद दिस इंटरिम गवर्नमेंट? तो आपके जो एक्शंस हो रहे हैं, वो आर मोर कोवर्ट, more hard actions on his trade to kind of put a lot more pressure। उसका खाना बंद, ये बंद, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए। दिस इज समथिंग दैट यू वुड डू। होता इससे ये है कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो भी कह लीजिए, इस्लामिस्ट जो सड़क पे आए हैं आज, वो दे आर अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? जो शेख हसीना के टर्म पे नहीं था, दे वर ऑल इनसाइड द जेल। तो एक मीडियम टर्म में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा, टिल द टाइम यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दीस जिहादीज, व्हिच देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। बट आपको अगर ये सॉल्यूशन, अगर आपको, यू विल हैव टू इंप्लीमेंट इट, बट दैट कैन ओनली हैपन विद इंश्योरिंग कि भाई अमेरिका एंड चाइना इस जगह से दूर रहे। और यहाँ पर अमेरिका तो घुस जाएगा, वो खैर म्यांमार में वो चीजें करेगा, विच विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन दैट एरिया। तो आपको पूरी तरह से अपनी फेंसिंग और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। बट चाइना नीड्स टू बी केप्ट आउट फ्रॉम दिस, और इसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो ये गेम चल रही है अभी। रेजिग्नेशन, ये वो उसके ऊपर एक फाइनल वर्ड मेरा है कि जो समझ में आ रहा है कि आर्मी इज थिंकिंग कि प्रेसिडेंट के पास जाके एक इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, जहां पर एक और इंटरिम गवर्नमेंट को लाया जाए, जो एक केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, जिसका काम होगा जस्ट टू डू इलेक्शंस। सो ये एक चीज अभी आ रही है। लेट्स सी हाउ दिस गेम ओपन्स अप। बट टिल देन, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलता हूं कुछ नए एक्सप्लोसिव एविडेंस के साथ पाकिस्तान के बारे में, जो हमने रेड्स मारी थी, और भी कुछ छुपी हुई चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। बट तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।